नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस और पीजे नर्सिंग हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे अपने जो ओल्ड पेपर की क्लासेस चल रही थी आरआरबी के लिए। जी हाँ, आरआरबी ओल्ड पेपर जिसमें अपन ने जो है 2 दिन पहले जो है एक क्लास ली थी, जिसमें तकरीबन 1 घंटे की जो क्लास थी, जिसमें अपन ने जो है 50 क्वेश्चन देखे थे जो कि 2019 के लास्ट पेपर में आई थी। कैसा पेपर आता है आरआरबी का, मैंने वो आपको समझाने का प्रयास किया था। और उसी कड़ी में पीछे जो बच्चे थे अपने 50 क्वेश्चन, उसको उनको अपन आज डील करने वाले हैं। पूरे 50 क्वेश्चन देख लेंगे कम्प्लीटली आपको, जिससे कि पता चलेगा। आपने इससे जस्ट पहले वाली क्लास नहीं देखी थी, इससे जस्ट पहले वाला ही वीडियो है, उसको आप जाकर देख लेना। 50 क्वेश्चन उसमें डील किए थे और 50 आज कर लेंगे, जिससे कि 100 के 100 क्वेश्चन डील हो जाएंगे। जिससे कि एक आपको मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर इन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट आती है, अभी बहुत ही ज़बरदस्त एक भर्ती निकल चुकी है। फॉर्म भी चल रहे हैं, आपने नहीं भरे तो भर लेना। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस में हमने दे रखी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके आप ज्वाइन करें, जहाँ पर मैंने फॉर्म भरने की लिंक वगैरह सारी चीज़ें दे रखी है, तो वहाँ जाकर आप भर लेना। एक बहुत ही बड़ी जो है खुशखबरी ये थी कि जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग, इन सभी के लिए फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते थे। एक पहली बार ऐसा हुआ है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और एएनएम विशेष करके इन तीनों के फ्रेशर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म शुरू है, आज ही भर लेना। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जो है तैयारी अपनी इस यूट्यूब चैनल पर लगातार चल रही थी। उसी कड़ी में आज अपन जो है ओल्ड पेपर, यानी कि जो पिछली बार जो पेपर हुआ था, वैसे 2019 के बाद में कोई पेपर हुआ नहीं है, तो वो पेपर हुआ कैसा था उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। 50 क्वेश्चन अपन ने अच्छे से डील कर लिए थे। आज अपन 50 क्वेश्चन देखने वाले नेक्स्ट वाले, ठीक है। तो आप सारे लोग जो है हमारे साथ अंत तक बने रहना पूरी क्लास में। थोड़ी लंबी क्लास होगी लेकिन ज़बरदस्त होगी, और गारंटी ये है कि इसमें अपन विद राशनल करेंगे, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको डील करने को मिलेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, आज के दिन का पहला क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डील हो चुके हैं। 51st क्वेश्चन, नॉमिनल वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है पीजे क्वेश्चन बैंक में ये सारे क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, क्योंकि पीजे क्वेश्चन बैंक जो हमने बनाई है उसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए। उसमें मेजर सब्जेक्ट जितने भी है, इनके साथ साथ माइनर सब्जेक्ट जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, नर्सिंग एजुकेशन है, नर्सिंग रिसर्च है, नर्सिंग स्टैटिक्स है, मैनेजमेंट है, इसके साथ साथ जो है आपके न्यूट्रिशन वगैरह है और फार्मेकोलॉजी है। ये सारी चीज़ें जो है पीजे क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड कर रखी है। क्या है पीजे क्वेश्चन बैंक? तो वो जो है एक क्वेश्चन की पीडीएफ है जिसमें 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं, और इसके साथ साथ पीजे मॉडल पेपर। जी हाँ, जो भी बचता है वो पीजे मॉडल पेपर में, और 5 साल के ओल्ड पेपर जो है हमने आरआरबी के लिए वो भी तैयार कर लिए हैं। तो सारी चीज़ें मिलाकर 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे जो कि आपके सीधे एग्जाम में छपने लायक है। क्योंकि आरआरबी का पेपर जो है अलग अलग शिफ्ट में होने वाला है, ये श्योर है। तो आज ही आप खरीद लीजिएगा इनको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ायदा रहेगा आपको। क्योंकि ईएसआईसी के जो एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें 54 क्वेश्चन हमारे पीजे क्वेश्चन बैंक से आए थे। DSSS के पहले ही दिन जो है 34 क्वेश्चन पीजे क्वेश्चन बैंक से आए थे। तो संभावना ये है कि आरआरबी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पीजे क्वेश्चन बैंक से छपेंगे। इसको आप परचेज कर सकते हैं आज ही, जिसके लिए आप मुझे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कोई भी कॉल वगैरह ना करें। व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं आपको जो नंबर दे रहा हूँ उस पर मेरी टीम आपको हाथों हाथ विदिन 10 मिनट आपको जो है स्टडी मटेरियल पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करवा देगी। नंबर जो है वो एक बार नोट कर लीजिएगा फटाफट से, दोबारा नहीं बताऊँगा। 9694 654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आपको हाथों हाथ जो है पूरी जितनी भी पीडीएफ है 2400 MCQs की वो मिल जाएगी, ठीक है। हार्ड कॉपी निकलवाना चाहे तो आराम से निकलवा के पढ़ लेना, नहीं तो पीडीएफ के रूप में भी पढ़ सकते हैं। और एक ज़बरदस्त कॉम्बो पैक रहेगा, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड है और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है सारी चीज़ें। मॉडल पेपर हो चाहे पीजी क्वेश्चन बैंक हो चाहे ओल्ड पेपर, ठीक है। ओल्ड पेपर वैसे जितने भी आए थे वो सारे उसमें दे रखे, 5 के 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नॉमिनल वेरिएबल्स आल्सो नोन एज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नॉमिनल वेरिएबल्स जो होता है उसको और किस नाम से जानते हैं? ऑर्डिनल वेरिएबल, कैटेगरियल वेरिएबल, डिस्क्रीट जो है डिस्क्रीट वेरिएबल या कंफाउंडिंग वेरिएबल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको जो है और अपन कैटेगरियल वेरिएबल के नाम से जानते हैं, सीधा याद रखना, कोई समझाने लायक चीज़ है नहीं। नॉमिनल वेरिएबल इज आल्सो नोन एज कैटेगरिकल वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, बहुत बढ़िया नर्सिंग रिसर्च क्वेश्चन था और ये पीजे क्वेश्चन बैंक में डाल रखा हमने, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक है किसका, साइंटिफिक रिसर्च का? एम्पायरिकल, एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल या हिस्ट्रिकल? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इसमें आपको बता देता हूँ, मेन कैरेक्टरिस्टिक जो रहता है साइंटिफिक रिसर्च का वो रहता है एम्पायरिकल, ठीक है। कौन सा? एम्पायरिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड
विच फंक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन टू द इंटरनल ईयर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से किसका जो है फंक्शन है क्या कि जो आपकी कान की जो साउंड होती है उसको वाइब्रेट करते हैं, किसके वाइब्रेट होने से जो है वो साउंड इंटरनल ईयर तक पहुंचती है। अब मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो एक कान जो है उसमें इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है, जहाँ पर अलग अलग चीज़ें होती है आगे आपकी। तो यहाँ पर जो है इसको आउटर ईयर कहते हैं और यहाँ पर मिडल ईयर में एक आपकी मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको अपन टेम्फेनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको ईयर ड्रम के नाम से भी जानते हैं, टेम्फेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। जब भी कोई बाह्य जो साउंड आता है तो वो यहाँ पर डालने के बाद में यहाँ टकराता है तो यहाँ पर वाइब्रेशन जो है वो उत्पन्न होता है और सीधे आगे जो है ट्रांसमिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हड्डियाँ होती है, स्टेपिस, मेलिस और इनकस, ठीक है। मेलिस, स्टेपिस और इनकस इस हिसाब से आपको याद भी रखनी है मिस के नाम से। यदि आपको पूछ भी लिया जाए तो सबसे पहले मेलिस आती है, उसके बाद इनकस आती है, उसके बाद स्टेफिस आती है, जो कि सबसे छोटी है स्टेफिस, ठीक है। तो इसी क्रम में, और ये कई बार पूछा गया है कि जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं या ईयर की जो आपके बोन होती है वो कौन से ईयर में पाई जाती है, तो इनर ईयर में पाई जाती है, हमेशा याद रखना इनर ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनर ईयर में जो यहीं यही पूछा है कि साउंड को जो है वाइब्रेट करके इंटरनल ईयर या इनर ईयर में जो है ट्रांसमिट कौन करता है, तो उसको अपन टेम्फेनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन यही होता है। करेक्ट आंसर चला जाएगा आपके बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द लीवर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सा फंक्शन जो है वो लीवर का है। लीवर एक तो आपके बाइल बनाता है, याद रखना बाइल बनाता है। एक आपके जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है जिसका फॉर्म रहता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन फॉर्म को जो है स्टोर करता है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसमें से कौन सा फंक्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ लीवर। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, एलिमिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल, सीक्रेशन ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन। तो यहाँ पर जो है इसमें से इन चारों में से देखा जाए तो सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन इज द फंक्शन ऑफ द लीवर। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों ए। क्या चला जाएगा, ए। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके इंटरेस्ट के नहीं होंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पुराने साल में ये क्वेश्चन आए थे और इस प्रकार का पेपर इस बार भी आने की संभावना है। इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा जैसा राजस्थान CHO एंड GNM का आया था, वैसा नहीं आने वाला है। बहुत ज़्यादा वन लाइनर आएंगे क्योंकि इस बार CBT है आपके, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है CBT, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो इतने बड़े लंबे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, मल्टीपल आंसर वाले नहीं आएंगे। चलिए, तो फटाफट से जितने भी साथी जुड़े हैं उनको बता दूं कि हमने जो पिछली क्लास ली थी उसमें 50 क्वेश्चन जो है अपन ने डील कर लिए थे। आज 50 क्वेश्चन डील करके एक पेपर को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। स्टडी मटेरियल के लिए आप जो है मुझे 9694654557 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज करना। 24 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs मिलेंगे। मात्र जो प्राइस है वो 449 रुपये है, ठीक है, सभी की। वैसे 548 होती है, लेकिन आप सब लोगों के लिए हमने जो है डिस्काउंट ऑफर रखा है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज, कोई भी कॉल नहीं करेगा और इस पर कोई इंक्वायरी के लिए नहीं पूछेगा, ठीक है, नहीं तो सीधा ब्लॉक कर दीजिएगा। ये सिर्फ स्टडी मटेरियल के लिए है। जहाँ पर PJ क्वेश्चन बैंक 1000 MCQs, 900 MCQs जो है आपको 9 मॉडल पेपर में मिलेंगे और पुराने साल के 5 जो है ओल्ड पेपर भी मिलेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये के हैं। पर्सनली खरीदना चाहते हैं तो मॉडल पेपर 149 रुपये के और 299 की पर्सनल यदि आप खरीदना चाहते हैं PJ क्वेश्चन बैंक, ठीक है। वैसे सबकी प्राइस 548 होती है, लेकिन हमसे 449 रखे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। उससे पहले सभी लोग जितने भी चाहते जुड़े, एक बार सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कार्डिनल साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मेनिंजाइटिस है क्या, उसके बाद में उसके क्या साइन होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे, ठीक है। मेनिंजाइटिस एक्चुअली होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। अब इन्फ्लेमेशन क्या है कि किसी भी चीज़ का इन्फ्लेमेशन होता है। मेनिंजेस क्या है ये देखने हैं। तो ये जो है मेनिंजेस होती है वो होती है कवरिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है। जो आपके माइंड होती है, ब्रेन होता है, उसकी कवरिंग ऑफ ब्रेन को अपन मेनिंजेस के नाम से जानते हैं, जो कि 3 लेयर होती है, ड्यूरामेटर, पायामेटर और एटनॉइड मैटर, ठीक है। ड्यूरामेटर सबसे दूर की को कहते हैं और आपके जो पायामेटर होती है सबसे पास की होती है। एटनॉइड मैटर जो होती है वो होती है आपके बीच की, ठीक है। तो मेनिंजेस के इन्फ्लेमेशन मेनिंजाइटिस कहलाता है। उसके 2-3 तो विशेष साइन होते हैं, वो आपको देखने हैं। एक तो होता है कर्निंग साइन, एक होता है ब्रूड-जिन्स्की साइन, ठीक है।
ब्रूड जींस की साइन, ये क्या है ये अभी कभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन दो नाम तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। और एक होता है नक्कल रिजिडिटी, ठीक है। नेक जो है वो स्टिफ हो जाती है, नक्कल रिजिडिटी के नाम से जानते हैं। नेक जो है स्टिफनेस नेक का, ये तीन साइन जो है वो मुख्य रूप से आपके पाए जाते हैं मेनिंजाइटिस के बच्चों में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कार्डिनल साइन पूछा है, तो कर्निंग साइन है यहाँ पर दिया है बिल्कुल। ट्रोसिस साइन ये जो है आपके हाइपोकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम की कमी से होता है, और इसके साथ साथ सोस्टेक भी एसी का अंदर आता है। लेकिन कर्निंग साइन और आपके जो है कर्निंग साइन और अभी मैंने जो दूसरा साइन तीसरा साइन बताया था वो कौन से है, वो तीनों जो है इसके कार्डिनल साइन है मेनिंजाइटिस के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल साल्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। बाइल साल्ट जो होते हैं वो किसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके डाइजेशन के लिए, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या आयरन। फटाफट से आंसर दीजिएगा। जितने भी साथी जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर पुट करते रहिएगा, ताकि आपके भी जो है कॉन्फिडेंस बना रहे, और आप जो है अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, तभी तो आपका जो है सिलेक्शन होगा। क्योंकि 5 सालों के बाद में भर्ती आएगी तो सिलेक्शन इतना ईजी नहीं होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहने वाला है 2019 के बाद में। अभी भर्ती है नेक्स्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, ठीक है, आरआरबी में। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट क्या है वो पुराने हमने बता दिया है, स्टाफ नर्स ही है, ठीक है, नाम चेंज किया हुआ है। तो 2019 के बाद में अभी 24 में आई है, इस बार चूके तो फिर 84, मतलब चूकने के बाद में 84 होता है। ऐसे कहा जाता है कि 5-7 साल और भर्ती नहीं आएगी, तो आप जो है सारे लोग इस बार जम के तैयारी करें, ठीक है। 22 साल जो है किसकी डाइजेशन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या आयरन। तो इसका सही आंसर जो जाएगा आपके हो जाएगा फैट। क्या जाएगा दोस्तों, फैट के डाइजेशन में जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, वो होते हैं आपके बाइल साल्ट। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब रिकेट्स क्या है ये भी देखने लायक चीज़ है। रिकेट्स एक बीमारी होती है, ठीक है, रिकेट्स जो कि हड्डियों की बीमारी है, ठीक है। रिकेट्स इज ए डिजीज ऑफ द बोन, डिफॉर्मिटी ऑफ द बोन्स, जो किसकी कमी से होती है, तो मैं आपको बता दूं विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी को रिकेट्स कहा जाता है, जो कि बच्चों में होती है। चिल्ड्रन जितने भी होते हैं उनमें रिकेट्स होते हैं विटामिन डी की कमी से, ठीक है। लेकिन अगर बात आ जाए आपकी विटामिन डी की कमी से एडल्ट में कौन सी बीमारी होती है, तो वो होती है ऑस्टियोमलासिया, ठीक है, ऑस्टियोमलासिया, जहाँ पर हड्डियाँ, ये भी हड्डियों की ही बीमारियाँ हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हड्डियाँ जो है आपकी मुलायम हो जाती है, उस कंडीशन को अपन कहते हैं ऑस्टियोमलासिया। अब यहाँ पर रिकेट्स का पूछा है, तो बच्चों में जो रिकेट्स होता है उसका फर्स्ट यहाँ पर पूछा जाता या अर्लीस्ट, यानी सबसे पहले जो साइन आता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। हॉरिसन्स ग्रूव, क्रेनियोटैप्स, बोलैक्स या रिकेटरी रोजेरी। बहुत ज़बरदस्त सारे साइन आते हैं, लेकिन सबसे अर्लीस्ट कौन सा आता है ये बताना आपको। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरे को पता चलेगा कि कितने आप पानी में और कितने बार, ठीक है। जितना जल्दी हो सके जितना आंसर रिपोर्ट करते रहिए प्रत्येक क्वेश्चन का, और वीडियो को लाइक करते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंट करें। और आगे भी जो है पूरी क्लासेज आपके एग्जाम तक चलेगी। अब रेगुलर करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार हम, और आपके लिए लाएंगे भी, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हैं, तो आप इसको ज्वाइन करते हुए अच्छे से फ़ायदा उठाएं। सही आंसर जाएगा वो जाएगा आपके क्रेनियोटैप्स, ठीक है। अर्लीस्ट साइन ऑफ द रिकेट्स इज द क्रेनियोटैप्स। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। क्या चला जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ड्यू टू रैपिड लॉस ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के शॉक होते हैं, उन शॉक को यहाँ पर देखा गया है। सबसे पहले अपन नीचे से शुरू करते हैं। सेप्टिक शॉक क्या होता है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो शॉक लगता है ना, इन्फेक्शन की वजह से जो शॉक लगता है, अभी ये बेल्जी वाला शॉक नहीं है, इन्फेक्शन की वजह से जो शॉक होता है उसको सेप्टिक शॉक कहा जाता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है, किसी भी एलर्जी के द्वारा जो शॉक होता है ना, एलर्जी के द्वारा, एलर्जी से जो शॉक उत्पन्न होता है उसको कहते हैं एनाफाइलेटिक। न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोजेनिक क्या होता है, ये आपके जो है एक प्रकार की मेंटल इलनेस के कारण होता है, ठीक है, न्यूरल डिफेक्ट के कारण हो सकता है। और एक होता है हाइपोवॉल्मिक शॉक, जहाँ पर वॉल्यूम कम हो जाता है बॉडी फ्लूइड का, जिसमें आपके मेनली ब्लड या फिर जो है आपके वाटर, इन दोनों में से किसी का भी बॉडी फ्लूइड का जो है मात्रा कम हो जाती है, उसका लॉस होता है रैपिडली, कहीं पर ब्लड ज़्यादा गिर जाता है, तो उसको अपन जो है हाइपोवॉल्मिक शॉक के नाम से जानते हैं। जैसे एक्सीडेंट हो गया और किसी भी पार्ट से जो है आपकी ज़्यादा ब्लड बह गया, तो वहाँ पर जो है हाइपोवॉलेमिया होगा, और हाइपोवॉलेमिया के कारण जो शॉक उत्पन्न होगा उसको हाइपोवॉल्मिक शॉक कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, ठीक है। जब भी कहा जाता है कहीं पर भी आपको एक्सीडेंट का कोई भी विक्टिम मिले, तो उसको जो है सबसे पहले ये देखते हैं कि कहीं पर से यदि ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको वहाँ पर प्रेशर देते हुए उस ब्लीडिंग को क्लोज करें, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो वहाँ पर जो है ये चांसेस रहते हैं कि हाँ उसकी लाइफ बच सकती है। तो यहाँ पर जो है हाइपोवॉल्मिक शॉक को अपन बचाना है। लेकिन यहाँ पूछा है रैपिड लॉस एंड ब्लड बॉडी फ्लूइड, रैपिड लॉस ऑफ द ब्लड और बॉडी फ्लूइड के कारण जो शॉक उत्पन्न होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन उत्पन्न होती है, उसको अपन हाइपोवॉल्मिक शॉक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटेंड बाय द फ्लूइड आल्सो, इस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है कि इसमें से जो है कौन सा फ्रिक्शनल मतलब घर्षण बल, ठीक है, इसमें से कौन सा घर्षण बल है जो कि एग्जर्टेड किया जाता है किसके द्वारा, फ्लूइड के द्वारा, ठीक है। कोई भी तरल पदार्थ के द्वारा जो आपके घर्षण बल लगता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको पृष्ठ तनाव कहते हैं एक तो, लेकिन उसको और किस नाम से जानते हैं ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड आल्सो नोन एज, ये साइंस का क्वेश्चन है, साइंस आएगी आपकी, ठीक है, एग्जाम में। उसको स्लैग के नाम से जानते हैं दोस्तों, सीधा याद रखना। किसी भी फ्लूइड के द्वारा एक्सर्टेड किया गया फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसको स्लैग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ओल्डर एडल्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से जो है कौन सा मेमोरी डिसऑर्डर जो है वो ओल्डर एडल्ट यानी कि जो बड़े लगभग बुढ़ापे के आसपास के जो पर्सन होते हैं उनमें मेमोरी लॉस जो होता है, डिसऑर्डर होता है, वो कौन सा है मुख्यतः, ठीक है। इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब क्या है, इंसोम्निया का मतलब नींद नहीं आना, ठीक है। यहाँ पर कोई मेमोरी लॉस है ही नहीं, ठीक है, नींद नहीं आना। डिस्टॉफी, डिस्टॉफी किसी भी जो है पार्ट की हो सकती है, आपकी ऑर्गन की हो सकती है। डिस्निया यानी कि यहाँ पर डिस्निया तो कोई मेमोरी लॉस है ही नहीं दोस्तों। डिस्निया मतलब क्या है कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। सारी चीज़ें आपको समझा रहे हैं हम आपको, तो आप सारे लोग जो है एक बार फटाफट से लाइक करते हुए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, ताकि हम आगे भी आपके लिए जो है क्लासेस हमेशा ला सकें और ऐसी क्लासेस लाएंगे जहाँ की आपके एग्जाम में आपके सिलेक्शन के भागीदार बने। लेकिन यहाँ पर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है डिमेंशिया, डिमेंशिया इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक मेमोरी लॉस है जो कि ओल्डर एडल्ट में देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी, डिमेंशिया इज द डिसऑर्डर ऑफ द मेमोरी दैट अफेक्ट ओल्डर एडल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 61। अभी तक आप आज के दिन में जो है 10 क्वेश्चन ऑलरेडी डील कर चुके हैं। विच इज कॉज ऑफ एन्यूरिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से जो है कौन सा एन्यूरिया मतलब वहाँ पर जो है यूरिन एब्सेंट हो गया है, ठीक है, या 40 ml से भी पर डे से कम है, 40 ml पर डे से कम है तो उसको एन्यूरिया कहते हैं अपन, 200 ml से कम है तो उसको अपन कहते हैं ओलिग्यूरिया, और एक होता है पॉलीयूरिया जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में 2000 ml यानी 2 लीटर से ज़्यादा होता है, उसको पॉलीयूरिया के नाम से जानते हैं। पॉलीयूरिया, पॉलीपेप्सिया एंड पॉलीफेजिया, ये जो है आपके 3 पॉली होते हैं, पॉलीयूरिया, यूरिया, डिप्सिया एंड फेजिया, यानी ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना और ज़्यादा पेशाब आना, ये कंडीशन जो है आपके डायबिटीज़ मेलिटिस में पाई जाती है, ठीक है। शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें ये देखने को मिलती है, वहाँ पर घाव भी नहीं बढ़ता है। सो आई होप कि सारी चीज़ें अपन लपेटता जाएंगे, टेंशन ना लो। एन्यूरिया अपेंडिसाइटिस के कारण नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, गैस्ट्राइटिस के कारण नहीं हो सकता, पायरेक्सिया यानी बुखार के कारण कभी भी एन्यूरिया नहीं होगा। लेकिन यदि किसी पेशेंट की रीनल फेलियर यानी कि किडनी फेल हो जाती है तो वहाँ पर एन्यूरिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। आई होप कि समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो एक बार यस लिख दीजिए फटाफट। जितने भी साथी जुड़े हैं, 1-2 कमेंट कर रहे हैं, बाकी बार सो रहे हो क्या, सिलेक्शन नहीं लेना है क्या, सिलेक्शन लेना है तो अपने आप को एक्टिवली इस जो है हमारी क्लासेज होती है उनमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि रेयर क्लासेज, बहुत सारे लोग जो है आपके CHO को सारी चीज़ें पढ़ा देंगे, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, रेलवे की जो है पुराने पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चन लाएंगे ना वो तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, हाँ ये क्वेश्चन है जो कि आपके सीधे छपने वाले। और इसके अलावा यदि आप स्टडी मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो पीजे क्वेश्चन बैंक, पीजे मॉडल पेपर एंड पीजे ओल्ड पेपर तीनों खरीद लीजिएगा। पीजे क्वेश्चन बैंक जिसमें 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि आपके 299 रुपये में आपको हम दे देंगे। पीजे मॉडल पेपर की बात करें जहाँ पर 9 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, जहाँ 900 MCQs हैं जो कि 149 रुपये में मिल जाएगी आपको। चूँकि हम बता रहे हैं ESIC और DSSS में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पीजे क्वेश्चन बैंक ओल्ड पेपर मॉडल पेपर से आए, ठीक है। पीजे ओल्ड पेपर की बात करें, RRB ओल्ड पेपर जो है इसमें 500 MCQs है, मात्र 100 रुपये मिल जाएगी। टोटल 548 होता है, लेकिन हम डिस्काउंट करके आपको 449 रुपये में सारा मटेरियल दे देंगे। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मेरी टीम आपको हाथों हाथ प्रोवाइड करा देगी। ऑफिशियल नंबर दे रहा हूँ जहाँ पर स्टडी मटेरियल के लिए ही मैसेज करें, अदरवाइज़ कोई भी वहाँ पर चीज़ें आपको नहीं बताई जाएगी। नंबर रहेंगे आपके 9694654577, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके हाथों हाथ ले लेना, कोई भी कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज ओनली, ठीक है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपको स्टडी मटेरियल आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है, विद मतलब सारी चीज़ें विद आंसर है और PDF के रूप में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं अपन फटाफट से, क्लास ज़्यादा लंबी होगी लेकिन आज के जो है क्वेश्चन जो 50 है वो पूरे करके चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर द मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस आर पब्लिश्ड बाय, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेंटल हेल्थ जो होती है ना, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस, ठीक है, कोई भी आपके डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स है, वो सारे के सारे जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो है प्रैक्टिसेस करते हैं, उनकी केयर करते हैं मेंटली इल पर्सन की, तो उनके लिए जो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है ना, स्टैंडर्ड जो है बनाए जाते हैं, वो कौन बनाता है, ठीक है। अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल या ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ द इंडिया,
तो इसमें से जो है मेंटली इल पेशेंट होते हैं या मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस के लिए जो आपके स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं, वो किए जाते हैं अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन एपीए के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? एपीए। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर भी ए जाएगा, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव अप्रोच इन प्रिवेंटिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज टू प्रिवेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफेक्टिव अप्रोच इन प्रिवेंटिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज टू प्रिवेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये जो इफेक्टिव अप्रोच की जाती है किसके लिए? प्रिवेंट करने के लिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, वो जो है किसको प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर दीजिएगा। हार्ट डिजीज, डीप एंड थ्रोम्बोसिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसको सीओपीडी के नाम से जानते हैं, या डायबिटीज मेलाइटिस। तो मैं आपके दो ऑप्शन तो ऑलरेडी हटा देता हूँ। इन दोनों में से आपको जो है आंसर देना है, बी और सी में से। फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर रहेगा। आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तभी मजा आएगा क्लास का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है आप सभी ने सुना होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जब भी होता है या सीओपीडी के जो पेशेंट होते हैं, सीओपीडी के पेशेंट में आपके देखने को मिलता है क्लबिंग ऑफ द फिंगर। ठीक है, क्लबिंग ऑफ फिंगर। सीओपीडी होती किसमें है? जो कि क्रॉनिक स्मोकर होते हैं उनमें देखने को मिलती है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसमें आपके क्लबिंग फिंगर देखने को मिलते हैं। लेकिन इफेक्टिव अप्रोच इन प्रिवेंटिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म की जब भी बात है तो वहाँ पर डीवीटी अपन देखते हैं। ठीक है, कई बार पुरानी हमारी जो ईएसआईसी की जो मैंने 80 या 76 के आसपास जो क्लासेस ली हैं वो आप ज़रूर देख लेना। वहाँ पर जो है क्लासेस है वो भी आपके आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आरआरबी हो चाहे DSS हो। ठीक है, तो वो क्लासेज आप जरूर देखना। हमारे पीजे लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, अच्छी 80 के आसपास है, 80 है या 76 क्लासेज है कुछ, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डील की है, जिसमें से क्वेश्चन 100% आपके 50% तो आएंगे। ठीक है, तो आप जो है वो भी क्लासेज देखना। यहाँ पर जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की जब भी बात होगी तो यहाँ पर प्रिवेंट किसको करते हैं अपन? डीवीटी को। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। एक अगला क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है, ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट वुड यू एडमिनिस्टर व्हेन ये डॉक्टर ऑर्डर स्टेट दैट द क्लाइंट शुड रिसीव 1000 सीसी यानी कि 1000 ml ऑफ फ्लूइड 8 घंटे में देना है आईवी, जहाँ पर आपके जो है ड्रॉप फैक्टर जो है वो 20 रहने वाला है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है कितनी ड्रॉप पर मिनट देनी है। ठीक है, यहाँ पर जो है इजी वाला क्वेश्चन रहता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। आपको एक तो रिक्वायर्ड डोज दी हुई है, ठीक है, एक आपको टाइमिंग दी हुई है, और एक इसको कहते हैं ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, ड्रॉप फैक्टर। तो ड्रॉप पर मिनट आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, वो क्या रहने वाली है वो आप देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 100% छपेगा। तो इसमें आपको करना होता है कि आपको ऊपर रिक्वायर्ड डोज लिखते हैं आप, ठीक है, नीचे लिख देते हैं टाइम। टाइम भी आपके आना चाहिए मिनट में। ठीक है, ये याद रखना आप, मिनट्स में। और यहाँ पर जो है आप लिख देते हैं ड्रॉप फैक्टर। तो इस फॉर्मूले से आप याद करते हैं। वैसे देखते हैं याद होता है कि नहीं होता है, आपको बस ध्यान से देना है, ध्यान लिखना है, यहाँ पर ध्यान लगाना है। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड जो आपकी दी हुई है वो है 1000 ml। टाइमिंग यहाँ पर जो है 8 घंटे दी है। ठीक है, 8 घंटे, 8 नहीं लिखना, 8 × 60। ठीक है, 8 घंटे, 1 घंटे में आपकी 60 मिनट होती है, तो 8 × 60 हो गए आपकी 8 घंटे। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको ड्रॉप फैक्टर दे रखा है जो कि है 20। अब यहाँ पर जो है आप देंगे भाग, तो यहाँ पर 20 में आपका जो है 60 में 20 का भाग चला जाएगा 3 बार, तो ऊपर बच गए 1000, नीचे बच गए 24। ठीक है, 1000 और नीचे चले गए 24। चलिए, तो यहाँ पर जो है अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है दोनों में ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ है जिसका भाग जाएगा? तो 1000 में 4 का भाग जाएगा आपकी कितनी बार? 250 बार। ठीक है, और नीचे चला जाएगा 24 में 6 बार, 6 चौक 24। तो यहाँ पर जो है एक्चुअली 250/6 बच गए। ठीक है, अब 6 का भाग 250 में किस प्रकार जाता है? 250 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर जो है 6 चौके 24, 4 बार जाएगा सबसे पहले, पीछे बच गया 1, और 1 के पीछे अपन जब 0 लगाएंगे तो 10, 6 का भाग 10 में चला जाएगा 1 बार। ठीक है, पीछे बच गए 4, 4 को यदि यहाँ पर जो है अपन 4 के पीछे 0 लगाते हैं तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और 6 का भाग जो है 40 में चला जाएगा 6 बार, 41.6। पॉइंटों में तो कोई ड्रॉप जाती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पर मिनट जो आपको ड्रॉप पूछी गई थी वो थी 41.6 आएगी। यहाँ पर 41 पॉइंट के नियर बाई ऑप्शन देखेंगे, या 41.6 के बाद में मतलब प्लस वाला है, तो यहाँ पर जो है 41.6 का क्या मतलब? पॉइंट में कोई थोड़ी ड्रॉप जाती है, वहाँ पर एक्चुअली वो सही आंसर था अपना, और वहाँ पर जो है आंसर आएगा 41.6, मतलब क्या है? 42 ड्रॉप पर मिनट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों सी। समझ में आ गया? मैं आपको बता दूँ, रिक्वायर्ड डोज ऊपर लिखनी है, नीचे आपको टाइमिंग लिखनी है। टाइम लिखना है आपको मिनट में। ठीक है, मिनट में बदलने के लिए घंटे को आप जो है 60 से गुणा कर देंगे, और N2 जो है यहाँ पर ड्रॉप फैक्टर जो आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय द नर्स? इसमें से जो है कौन सी एक थ्योरी है जिसको नर्स के द्वारा डेवलप किया गया है?
अनसर्टेनिटी इन इलनेस थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, सोशल कोग्निटिव थ्योरी या जॉब सेटिस्फिकेशन थ्योरी। तो यहाँ पर जो है ये आपके दी गई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक प्रकार की नर्सिंग की जन्मदात्री है, ठीक है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दी गई, तो ये आपके नर्स के द्वारा दी गई पहली थ्योरी, अनसर्टेनिटी ऑफ द इलनेस थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से अपन जो है थोड़ा डील करेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि लंबा वीडियो होगा अपना। द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन द डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 100% छपेगा, ठीक है। एक किसी भी डिफाइंड पॉपुलेशन में जो है और स्पेसिफिक पीरियड में जो है जितने भी नए केस आते हैं, न्यू केसेस आते हैं, उनको क्या कहते हैं, ओल्ड केसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। ओल्ड प्लस न्यू दोनों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है यदि किसी भी डिफाइंड पॉपुलेशन में स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में न्यू प्लस ओल्ड दोनों केस पूछा जाए, न्यू प्लस ओल्ड जितने भी होते हैं उनको कहते हैं प्रिवलेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रिवलेंस के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यू केसेस पूछा है, तो न्यू केसेस होता है इंसिडेंस। सभी के सही आंसर आ रहे हैं, फटाफट से बताइएगा क्या रहेगा, इंसिडेंस, ठीक है। किसी भी डिफाइंड पॉपुलेशन में एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम में जो है जितने भी नए केस आते हैं उनको इंसिडेंस कहते हैं, और नए और पुराने दोनों को जो है मिलाकर प्रिवलेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स ए टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू स्पीड इन प्लांट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सा डेवलप करता है टफ कोड, ठीक है, टफ कोड, ठीक है। इस ग्रेजुअली कन्वर्ट, जो कि ग्रेजुअली कन्वर्ट होता है किसमें, सीड इन द प्लांट, प्लांट में जो सीड बनते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा यही है, जैसे ओव्यूलेशन होता है फीमेल में, वैसे ही ओव्यूल बनता है सबसे पहले प्लांट सीड को बनाने के लिए, तो उसको ओव्यूल के नाम से अपन जानते हैं। ए इज करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट HIV एड्स, ठीक है। इसमें से जो है कौन सी ड्रग है जिसको HIV एड्स को जो है ट्रीट करने के लिए काम में लिया जाता है। एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक है, ठीक है। डेक्सामेथासोन, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है, लेकिन जिडोबुडिन जो ड्रग है वो आपकी यूज़ में ली जाती है टू ट्रीट द HIV और एड्स, ठीक है। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी, क्या जाएगा डी, जिडोबुडिन है, ये जो है आपकी एंटीवायरल है, HIV में काम में ली जाती है, तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से क्लास देख रहे हो, एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे लोग बताओ कि कहाँ से आप क्लास को देख रहे हो, ठीक है, फटाफट से बताइएगा। और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अच्छी लग रही है तो क्लास फटाफट से, ठीक है। अब आपके एग्जाम तक क्लासेज चलेगी और लगातार आपको जो है हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। विच असेसमेंट मेथड विल बी यूज्ड आफ्टर द क्लाइंट हैज़ बिन डिस्चार्ज। इसमें से जो है एक कोई भी क्लाइंट हॉस्पिटल में भर्ती था, उसका डिस्चार्ज होने के बाद में कौन सा असेसमेंट मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। ऑडिटिंग, रेट्रोस्पेक्टिव एवेल्यूएशन, कंकरेंट एवेल्यूएशन, या जो है आपकी समराई या समरी इवेल्यूशन। इसमें से जो है कौन सा मेथड है जो असेसमेंट का वो काम में लिया जाता है आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट, ठीक है। डिस्चार्ज होने के बाद में, पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद, हॉस्पिटल छुट्टी होने के बाद में कौन सा जो है असेसमेंट मेथड काम में लिया जाता है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसका रहेगा विच असेसमेंट मेथड विल बी यूज्ड आफ्टर क्लाइंट हैज़ बिन डिस्चार्ज्ड। तो कंकरेंट जो होता है वो आपके मेथड रहता है जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है पेशेंट उस टाइम, ठीक है, एडमिट रहता है पेशेंट उस टाइम, लेकिन लास्ट में जो डिस्चार्ज के बाद में जो आपके असेसमेंट किया जाता है उसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एवेल्यूएशन, ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिव एवेल्यूएशन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन के बारे में मैंने कई बार आपको बता दिया है कि ह्यूमन का जो स्पर्म होता है मेल का और ओवम का जो है यहाँ पर फ्यूज़ होना, मिलना, उसको फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जो कि आपके फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में होता है। तो सीधा एम्पुला ऑप्शन में दे रखा है, फेलोपियन ट्यूब होता है तो फेलोपियन ट्यूब लिख देते, और एम्पुला लिखा है तो एम्पुला इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जहाँ पर जो है आपकी फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट बनता है ना, जाइगोट, वो जो है आपकी इम्प्लांट होना चाहिए, वो हो जाता है आपकी एम्पुला वाले पार्ट में ही इम्प्लांट हो जाना, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। वैसे इम्प्लांटेशन जो होता है वो होता है आपके यूट्रस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिटिंग बाय द क्लाइंट विथ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डिनोट्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोई भी एक पेशेंट है जो कि BPD का है, ठीक है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पेशेंट है, उसको स्प्लिंटिंग करते हैं, तो स्प्लिंटिंग का क्या मतलब होता है। प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म इन विच द क्लाइंट सीज ऑब्जेक्ट एज ऑल गुड और ऑल बैड, टू डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी विद इन द बॉर्डरलाइन क्लाइंट, एविडेंस ऑफ द प्रिकोसिस डेवलपमेंट, या ए ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड इन विच द क्लाइंट लॉसेस कॉन्टैक्ट विद रियलिटी के साथ में उसका जो कॉन्टैक्ट है वो टूट जाता है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा आपके ए प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म इन विच द क्लाइंट सीज ऑब्जेक्ट ऑल गुड या ऑल बैड, ठीक है, यानी कि उसको लगता है कि सारी चीज़ें अच्छी है या सारी चीज़ें बैड है, बुरी है, ठीक है। ए इज करेक्ट आंसर। इसको कहते हैं स्प्लिंटिंग। और ये जो है आपके बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनमें होती है मेंटल इलनेस वाले। अगला क्वेश्चन, द वर्ड इमोशन
एटिमोलॉजिकली मीन्स इमोशन का जो है एटिमोलॉजिकली जो है आपके मीन क्या होता है, क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है इमोशन का मतलब टू स्टिर अप, ठीक है, स्टिर अप करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस डज नॉट स्प्रेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सा एक प्रकार का मेथड रहता है जिससे कि HIV नहीं फैलता है। यूज इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स, इंटॉक्सिकेंट ड्रग लेने से बिल्कुल फैलता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बिल्कुल फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन BT से फैलता है, लेकिन शेकिंग हैंड यानी साथ खाना खाने या शेक करने से, हैंडशेक करने से जो है आपके HIV एड्स से नहीं फैलता। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पॉपुलेशन इज कवर्ड अंडर द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। बहुत बढ़िया। CHC में जो है कितनी पॉपुलेशन पर CHC बनाया जाता है, कितने पे सब सेंटर जिसको अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद में रखनी है। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं CHC की, तो वहाँ पर जो रहता है आपकी कितनी रहती है बताइएगा फटाफट से। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितने पे बनता है, यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पूछा है, तो डी करेक्ट आंसर जाएगा। 80,000 से लगाकर 1,20,000 तक की जो पॉपुलेशन होती है वहाँ पर एक CHC बनता है। यह आपके रहता है सब सेंटर के लिए। और 20 से 30,000 जो रहता है वो रहता है आपके PSC के लिए, ठीक है, PHC के लिए। और यहाँ पर लोअर रेंज जो रहती है जैसे 80,000 तो हिली एरिया में होते हैं, हिली एरिया में, ये प्लेन एरिया में होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। फटाफट से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप भी देते रहें साथ ही साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके रहने वाला है जो रहती है आपकी रीजनिंग उससे रिलेटेड। तो फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज। 7, 9, 13, 21, 37, इस हिसाब से आपको नंबर फाइंड करने हैं। तो आप इजी सा है, 7, 9, 13, 21 और 37। तो अगला नंबर क्या रहेगा, ठीक है। 7 + 2 कर दिए तो 9 हो गए, 9 + 4 कर दिए तो 13 हो गए, 13 + 8 कर दिए तो 21 हो गए, 21 + 16 कर दिए तो हो गए 37, ठीक है। यानी कि 2 पहले जोड़ दिए, उसके बाद 4 जोड़े, फिर 8 जोड़े, मतलब डबल डबल अपने को जोड़ते जाना है। तो लास्ट अंक यहाँ पर जो 37 है, और लास्ट जोड़ जो है 21 और 37 के बीच में 16 है, तो आपको 32 और जोड़ने हैं इसमें, ठीक है। 37 और 32 हो जाएंगे 69। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों 69, ठीक है। पहले 2 जोड़े, फिर 4, 8, 16 और उसके बाद में 32 जोड़ने से 69 आंसर आ गया सी। अगले क्वेश्चन, इन डोमेस्टिक वाटर सीवेज, सॉरी दोस्तों, जी हाँ, तो इन डोमेस्टिक वाटर सीवेज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिजोल्व मटेरियल्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक डोमेस्टिक वाटर सीवेज जो होता है आपके घरेलू जो भी जितना भी वेस्ट जो वाटर होता है, सीवेज जो होता है, इसमें जो है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिजोल्व मटेरियल। इसमें जो है कौन सा डिजोल्व नहीं होता है उस पानी में, यानी उस सीवेज में जो है कौन सी जो मटेरियल है वो डिजोल्व नहीं होता है। नाइट्रेट, फॉस्फेट, कैल्शियम एंड सैंड। सैंड का मतलब होता है आपकी रेत, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो है वो डोमेस्टिक सीवेज में जो है डिजोल्व मटेरियल नहीं है। फटाफट से आंसर दीजिए। क्या नाइट्रेट होता है, फॉस्फेट होता है, कैल्शियम होता है या सैंड होता है, क्या कौन सा नहीं होता है ये पूछा है, ठीक है। फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो इसमें आपके जो है नाइट्रेट बिल्कुल होता है, फॉस्फेट होता है, कैल्शियम होता है, लेकिन सैंड ये जो है कोई भी डिजोल्व में नहीं है। वहाँ पर मटेरियल डिजोल्व थोड़ी होता है, कोई रेत अपन पानी में डालेंगे तो डिजोल्व नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए गर्ल्स स्टार्टेड टू वॉक 2 km in north direction. She turned toward her right and walk 6 km and walk 3 km toward her left. Once again, she took a left turn to walk 3 km before taking another left to 5 km. How far सी इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके जो है ये आपको घुमाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कोई भी यहाँ पर एक गर्ल है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझेंगे अपन। यहाँ जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि गर्ल्स जो है वो नॉर्थ साइड में जाती है। पहले आप डायरेक्शन को समझ लीजिएगा, डायरेक्शन कहाँ कैसे होती है। ये 4 डायरेक्शन आपको याद में रहनी चाहिए। ऊपर रहता है नॉर्थ, ठीक है, ऊपर चला जाएगा आपके नॉर्थ। चलिए अच्छे से बना लेते हैं और ताकि आप भूलो नहीं कभी। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर जो है आपकी इधर रह जाता है वेस्ट, इधर रहता है ईस्ट, ठीक है, राइट साइड में ईस्ट। इस हिसाब से आपको चलना है। नॉर्थ ऊपर की साइड में देख लीजिएगा, साउथ नीचे, ईस्ट राइट साइड में, लेफ्ट साइड में वेस्ट है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन देखेंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है। यहाँ पर ये मान के चलिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से यह पूछा है कि 2 किलोमीटर जो है नॉर्थ डायरेक्शन में गई है, मतलब ऊपर की साइड में गई है 2 km, कितनी 2 किलोमीटर चलेगी। उसके बाद में जो है सी टर्न टुवर्ड हर राइट एंड वॉक, यानी राइट मतलब इस साइड में मुड़ गई है, ठीक है, इस साइड में। और कितनी चली है 6 किलोमीटर चली है, ठीक है, कितनी 6 किलोमीटर, ठीक है, राइट साइड में एंड 6 किलोमीटर। एंड वॉक 3 km टुवर्ड हर लेफ्ट, मतलब यहाँ से जो है वो वापस लेफ्ट लेती है और कितनी चलती है 3 किलोमीटर चलती है। यहाँ 3 किलोमीटर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ऊपर की तरफ हो गया,
3 किलोमीटर और चल गई लेफ्ट साइड में, कितनी 3 किलोमीटर लेफ्ट साइड। उसके बाद में क्या है, वंस अगेन सी टुक लेफ्ट टर्न एंड 3 किलोमीटर, यानी यहाँ पर जो है जाते हुए वापस वो लेफ्ट लेती है और यहाँ से जो है 3 किलोमीटर और चलती है, कितनी 3 किलोमीटर। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन पहली बार यदि ये समझते हो अच्छा नहीं रहता, थोड़ा अच्छे से समझोगे। यहाँ पर 3 किलोमीटर लेफ्ट हो गया, वंस अगेन टुक ए लेफ्ट टर्न एंड 3 km बिफोर टेकिंग अनदर लेफ्ट वॉक 5 km, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है 3 km आने के बाद में यहाँ ये कहा है कि यहाँ थोड़ी रुकती है, फिर अगला लेफ्ट लेने से पहले वो 3 किलोमीटर और जो है चलती है सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पर जो है 5 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ आगे 5 किलोमीटर। यहाँ पर पूछा है कि हाउ फास्ट सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा आप कैसे क्या चलती है ये, यहाँ से चली 2 किलोमीटर ऊपर की ओर, ठीक है, यहाँ से जो है 6 किलोमीटर इधर चल गई, फिर 3 किलोमीटर इधर, और 3 और 5 8 किलोमीटर इधर आ गई। मतलब यहाँ से जो है ये तो डायरेक्शन थी, यहाँ से इसकी सीधी दूरी है वो आपको देख लीजिएगा, यहाँ है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से सीधी इसकी 8 किलोमीटर हो गई और यहाँ हो गई 2 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है, कौन सा लगता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। तो उस पाइथागोरस प्रमेय वो क्या कहता है देखिएगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा जो है मिस्टेकन हो गया, दोबारा से लेंगे इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि कोई भी गर्ल है वो 2 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ की साइड में चली, ठीक है। उसके बाद में सी टर्न राइट साइड एंड वॉक 6 किलोमीटर, तो यहाँ से जो है 6 किलोमीटर और चल गई। उसके बाद में जो है वो लेफ़्ट लेती है, 3 किलोमीटर और चलती है, फिर लेफ़्ट लेती है और 3 किलोमीटर चलती है, फिर जो है वो वापस लेफ़्ट लेके 5 किलोमीटर चलती है, कितनी 5 किलोमीटर चलती है, मतलब 3 और ये 2 5 किलोमीटर यहाँ पर चल गई। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी इसकी पूछिए, ये दूरी पूछिए, ठीक है। यहाँ पर डॉट डॉट में मैंने जो होता है ये दूरी पूछिए। तो अब आप देख लीजिएगा कि आपके जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार से है। यहाँ से जो है ये पूरी दूरी जो थी कौन सी, देखिएगा ये जो है ना, ये पूरी आपके कितनी थी 6 किलोमीटर थी, 6 किलोमीटर यहाँ पर थी, तो 3 तो ये वापस इधर आ गई, मतलब यहाँ की जो दूरी बची है ना ये 3 किलोमीटर बची है, और फिर वापस यहाँ 5 आई है, तो 3 और 2 ये 5, इसके बिल्कुल सीधे में आ गई वापस, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये दूरी कितनी है ये पूछा है, तो 3 को इसमें से 6 में से कट कर दो तो 3 किलोमीटर यहाँ पर दूरी रहेगी, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया, नहीं आया तो हम नॉन नर्सिंग की जो क्लासेस पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर शुरू कर रहे हैं ना, वहाँ पर अच्छे से बताएंगे। देखिएगा यहाँ से गई है आपकी ये 2 किलोमीटर गई है, वापस यहाँ पर जो है 6 किलोमीटर गई है, फिर ऊपर 3 किलोमीटर गई है और वापस 3 किलोमीटर आई है, यहाँ से 5 किलोमीटर आई है। तो ये दूरी जो है ये आपकी कितनी होगी, ये पूछा गया था कौन सी दूरी, ये दूरी, तो ये 3 किलोमीटर रहेगी, क्योंकि ये 3 हो गई और ये 3 हो गई। यहाँ से यहाँ तक यदि 3 है तो यहाँ भी 3 रहेगी, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया इज़ द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ, बहुत बढ़िया, डांडिया जो है कहाँ का प्रसिद्ध डांस है, तो डांडिया गुजरात का है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, इसमें से जो है कौन सी राज्य यानी इंडिया के स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, तो वो है आपके मध्य प्रदेश में। एमपी में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, एमपी में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, याद रखने योग्य क्वेश्चन है और एग्जाम में सपने लायक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गैलीलियम का जो है सिंबल क्या है, ठीक है, गैलीलियम का सिंबल है, गैलीलियम एक प्रकार का तत्व है, उसका सिंबल पूछा गया है। तो ये जो है आपके आवृत सारणी से आया हुआ क्वेश्चन है, जो है उसका आपके सिंबल रहेगा GA, ठीक है। GA कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, बी गैलीलियम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, फटाफट से लेंगे। द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट का जो है रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर जो है इंडियन गवर्नमेंट का रियल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री जो होता है वो इंडियन गवर्नमेंट का जो है रियल एग्जीक्यूटिव होता है, सरकार को चलाने वाला होता है, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। एसआई यूनिट जो है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो है एसआई यूनिट क्या रहेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, फटाफट से बताइएगा। हेनरी पर कोलम्ब, जून पर कोलम्ब, न्यूटन पर कोलम्ब, या आपके कोलम्ब पर न्यूटन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से दीजिएगा आंसर 82 क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर जाएगा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे न्यूटन पर कोलम्ब होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉल्ड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रोटेशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक सैटेलाइट को जो है एक कंप्लीट रोटेशन को जो है करने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, पीरियड ऑफ फोर्स, पीरियड ऑफ मोशन, पीरियड ऑफ मोमेंटम या पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो जब भी जो है एक सर्कल यानी कि एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो सैटेलाइट को जो टाइम लगता है उसको कहते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। क्या कहते हैं दोस्तों, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच डिपार्टमेंट इश्यू पैन कार्ड, पैन नंबर जो होते हैं, ठीक है, पैन कार्ड के नंबर जो होते हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट देता है? फाइनेंशियल अफेयर, रेवेन्यू, इनकम टैक्स या इकोनॉमिक अफेयर। जो पैन जो है आपके पैन नंबर जो देता है वो इनकम टैक्स देता है। कौन देता है? इनकम टैक्स। अच्छे से याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन छपेगा 100%, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जिसको अपन मैथ की क्लास में देखेंगे पीजी क्वेश्चन बैंक पर, ठीक है। और ये जो है अगला क्वेश्चन, जितने भी 2 लगातार क्वेश्चन हैं ये अपन मैथ की क्लास में देख लेंगे। जो पीजे क्वेश्चन बैंक जो है पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पर अगला क्वेश्चन, द 3TS सिस्टम ऑफ द पंचायती राज कंस्ट्रक्टेड बाई। बहुत बढ़िया। तो ये जो है पंचायती राज का जो है 3 टीयर सिस्टम होता है, त्रिस्तरीय व्यवस्था, ठीक है। 3 स्तरीय व्यवस्था जो है वो किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन थी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण कमेटी, साइमन कमीशन कमेटी, काका कालेकर कमेटी या बलवंत राय मेहता कमेटी। तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी की जो है सिफारिश थी 3 टीयर वाली। और ये जो है आपकी स्टार्टिंग हुई थी नागौर से। कहाँ से? नागौर से। नागौर जो कि राजस्थान में पड़ता है, नागौर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 ऑन डिवाइडिंग। ये जो है रीजनिंग की क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम या ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ अच्छे से अपन देखेंगे बोर्ड पे, ठीक है। जितने भी है जो है आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है? तो बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या है? 2 प्रकार का होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल और एक बायोडिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल का मतलब होता है जो कि आपने खुले स्थान पे छोड़ दिया और वो ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर प्लास्टिक है तो वो कभी भी रिजॉल्व नहीं होता, इसलिए प्लास्टिक में बैन लगा। न्यूक्लियर वेस्ट जितने भी होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होती ऑटोमेटिकली, और एल्यूमिनियम ये भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन यदि वुड है, इसके अलावा कागज़ है, ये सारी चीज़ें जो है, इसके अलावा इंसान का फीकल मैटर होता है सुबह सुबह तक, ये आपके जो है कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर बायोडिग्रेडेबल होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कौन सा है, तो यहाँ पर लकड़ी जो है वो एक प्रकार की बायोडिग्रेडेबल है जिसको नष्ट कर लेते हैं। वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगस को वगैरह सारी चीज़ें होती है, लेकिन प्लास्टिक, न्यूक्लियर और एल्यूमिनियम इनको जो है वो वहाँ पर नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसको अपन बाद में देखेंगे। द पोंग डैम इज बिल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। पोंग डैम जो होता है, पोंग एक प्रकार का डैम है, ठीक है, बांध है। पोंग बांध जो है कौन सी नदी पे बना हुआ है? जीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है सतलज नदी, व्यास नदी, रवि रावी या चिनाब, ठीक है। फटाफट से आंसर दीजिएगा 93rd क्वेश्चन का। तो आपके पोंग बांध यानी कि पोंग डैम जो है वो आपकी व्यास नदी पे बना हुआ है। कौन सी? व्यास। यहाँ पर लिखा है आपके 20 नदी, 20 या व्यास, ठीक है, 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि आपकी कोड लैंग्वेज का होता है, उसको अपन अच्छे से देखेंगे बाद में। हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 मेन सिंगल। 2019 में पेपर था, 2019 का आया था। इस बार आपको जो है ओलंपिक्स यानी कि पेरिस ओलंपिक जो है उसके जितने भी क्वेश्चंस है जो कि हमने पीजे लक्ष्य क्लासेस टेलीग्राम में चैनल में डाल रखे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। ओलंपिक के क्वेश्चन इस बार आने के पूरी चांसेस है, तो वो आप जरूर देख लेना। लगभग 15-20 क्वेश्चन होंगे, वो अच्छे से आप याद कर पाएंगे, ठीक है। 2019 में जो आपके नोवाक जोकोविच ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, द एक्सीडेंट एंशियंट, हाँ, एंशियंट हरप्पन सिटी ऑफ लोथल इज लोकेटेड इन। लोथल जो है आपकी एंशियंट हड़प्पन यानी हड़प्पा सभ्यता की सिटी लोथल जो है वो कौन से राज्य में, ये पूछा गया है। तो ये गुजरात राज्य में पड़ती है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSSM यानी साइड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड जो प्रोग्राम है वो 1992 में शुरू हुआ। कब हुआ? याद रखना, अच्छे से क्वेश्चन है। 1992 में जो है CSSM आपके स्टार्ट हुआ था, तो ये अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम कैन बी पर्सन बी इलेक्टेड इन द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है यानी कि भारत का राष्ट्रपति जो है कोई भी व्यक्ति कितनी बार बन सकता है? तो एनी नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 जो कि आपकी गणित का है। और अगला क्वेश्चन, द टर्म लेग बिफोर विकेट जो है LBW जो है वो किस में देखने को मिलता है? तो क्रिकेट में देखने को मिलता है। अपन ने जो है 5 से 7 क्वेश्चन जो है रीजनिंग और गणित के छोड़िए, बाकी लगभग 93 क्वेश्चन कर लिए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। 100 के 100 यानी कि ये पेपर कंप्लीट हुआ। अगला पेपर अपन कब लेंगे वो आपको जल्द बता देंगे टेलीग्राम चैनल पे। अब लगातार क्लासेज होगी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी नए है वो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पर नए है तो इसके साथ साथ पीजी क्वेश्चन बैंक वगैरह जो है खरीदने के लिए मैंने आपको नंबर वगैरह दे रखे हैं, शुरुआत में देख लेना। इसके अलावा मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा या फिर कह सकते हैं एक टेस्ट सीरीज सजेस्ट करूँगा जिसको आप ले सकते हैं अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त जो है। और एक बुक भी सजेस्ट करने वाला हूँ, तो आप पूरा वीडियो देख लेना अच्छे से। और जो बुक खरीदने का लिंक वगैरह है वो टेलीग्राम इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। चलिए क्या कौन सी बुक है वो देखिएगा आप। जी हाँ दोस्तों, मिशन हाई पब्लिकेशन जयपुर लेके आया आप सभी के लिए मिशन हाई
मिशन ओल्ड पेपर 2015 से 2023 के, जिसमें 75,000 MCQs 17,500 MCQs इंक्लूडेड ऑल पेपर, 135 जो है ऑल पेपर रहेंगे, जिसमें RRB के शामिल है। इसके साथ साथ एक मिशन परिचारिका नाम से एक कंप्लीट कॉम्बो बुक आता है, उसको भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा इनके ऐप पर जो है टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसको भी आप खरीद लीजिएगा, जिसके सारे लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप जरूर जो है मंगवा सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह जो है सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेगी। और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मिशन हाई पब्लिकेशन जयपुर की जो है बुक रहने वाली है, तो आप ज़रूर इसको मंगवाइएगा। सारी डिटेल जो है इसको खरीदने से रिलेटेड वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जो भी नए हैं सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देना, लाइक अवश्य कर लेना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।